नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं जो हाथ का एनालिसिस करने जा रही हूँ वो बहुत ही लकी हैंड है और ये जिस फीमेल का हैंड है काफ़ी लविंग, केयरिंग, बहुत ही सेल्फ डिपेंड लेडीज का पाम है और इनके हथेली में काफ़ी लकी साइनें हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो में एनालिसिस करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपकी हथेली की शेप को देखूंगी। आपकी जो हथेली है बिल्कुल आयताकार है, तो ठीक है। जब हथेली आपकी आयताकार इसलिए बोल रही हूँ, जब आप मेजर करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो ये आपकी छोटी, ये थोड़ा बड़ी दिखती है और इसे लंबी हथेली भी बोली जाती है। आयताकार प्लस लंबी हथेली। तो देखिए ऐसे जहाँ तक सबसे पहले आपकी हथेली को देख के आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलती है, आपके नेचर के बारे में पता चलती है और रेखाओं से आपके होने वाली घटनाएं दुर्घटनाएं के बारे में पता चलती है। तो आप किस नेचर के, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए आपकी हथेली आयताकार है तो ऐसे जहाँ तक सबसे पहले तो मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं और लंबे हाथ भी है आपके, तो बिहेव ऑलवेज इक्वल रहता होगा। मूड स्विंग वगैरह का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, एक जैसा बिहेव होता होगा और अच्छा बिहेव होता होगा और समाज के लिए आप बहुत उपयोगी होते होंगे। ऐसे जातक जिनकी भी इस तरह से हो तो इनकी जो डेली रूटीन होती है उसमें ये जातक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं और बहुत ही कम उदास देखने को मिलते हैं। वैसी कुछ बात होती होगी तभी आप उदास होते हैं, अदरवाइज ज़्यादा उदास होना ये जातक नहीं जानते हैं। इस प्रकार की हथेली वाले आपका व्यवहार कुशल, चतुर और मेधावी होता है, बहुत टैलेंटेड बोले जाते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं आप लोग। और आप लोग का एक खूबी होता है जो कि किसी चीज़ के बारे में अनुमान जैसे लगाते हैं तो वो सही निकलता है। यानी कि कहने का मतलब सिक्स सेंस थोड़ी एक्टिव होती है ज़्यादा औरों के मुकाबले। जैसे किसी के बारे में अपरिचित व्यक्ति भी हो जिसे हम लोग नहीं जान रहे हैं, अननोन पर्सन के बारे में भी आप अगर देख के कुछ उनके स्वभाव चरित्र के बारे में बोलते होंगे तो कहीं ना कहीं वो सही निकलता होगा। अब आपकी हथेली का कलर बिल्कुल पिंक, परफेक्ट पिंक नजर आ रही है, ना डार्क ना हल्का ना लाइट, एकदम परफेक्ट पिंक। तो ऐसे हाथ वाले जातक स्वस्थ हृदय के होते हैं। देखिए हथेली यदि पिंक कलर की हो तो जातक में स्वस्थता को दिखाता है कि शारीरिक रूप से जातक हेल्दी है, हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे। हथेली के कलर से मुझे दिख रही है, हाँ रेखाओं के जब मैं विश्लेषण करूंगी तो कुछ और निकल के सामने आएगी, बट अभी मैं सिर्फ कलर को देख के बता रही हूँ कि गुलाबी पाम है आपके। तो स्वस्थ हृदय तथा उन्नत विचार वाले ऐसे जातक पाए जाते हैं, उच्च आदर्श वाले पाए जाते हैं, बहुत आदर्श के ये लोग धनी होते हैं और रहन सहन में काफी शालीनता होती है ऐसे जातक को। और एक चीज देखिए आपकी हथेली जल तत्व क्या है, बिकॉज आपकी हथेली है आयताकार और फिंगर बीच वाली थोड़ी बड़ी है तो इसे हम लोग जल तत्व की हथेली बोलते हैं, वाटर एलिमेंट की हथेली है आपकी। तो ऐसे जातक जो होते हैं ट्रू लवर होते हैं, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ। ऐसे जातक बहुत ही एक तो इमोशनल होते हैं, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा, तो बहुत ही करुणामयी होते हैं। ऐसे जातक को किसी व्यक्ति ने आके रोया उसके सामने तो उनको बहुत दया आ जाती है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे जातक, ये बोल सकती हूँ मैं। जज्बाती होते हैं। देखिए यहाँ से जल तत्व, यहाँ से आपके मूड स्विंग का पता चल रहा है कि थोड़ा सा मूड भी स्विंग होते रहता है, मूडी टाइप की बोल सकती हूँ इस तरह से। और सेंसिटिव तो होते ही हैं बहुत ज़्यादा। चलिए ये तो हो गई आपकी हाथ की शेप को देख के, हाथ की कलर को देख के। अब देखिए आपकी जो फिंगर है, देखिए इस तरह से है, यहाँ पे चपटी है, यानी कि चमचाकार फिंगर। जब सारी फिंगर को देखने के बाद मुझे पता चल रही है इस तरह से, ये देखिए ये लास्ट में चमचाकार टाइप का है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना शुभ माने जाते हैं। ऐसे जो फिंगर होती है चमचाकार फिंगर, इसे शुभ ही मानी जाती है। और ऐसे जातक कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट होते हैं, ओज तेज कला शिल्प में संपन्न होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही अच्छी चमक होती है, अच्छी तेज होती है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ इस चीज को। और बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इन सभी शिल्प कलाओं में संपन्न होते हैं। जिज्ञासु होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, हर चीज अप टू डेट रहना इन्हें पसंद होता है, हर नए चीज की बारे में जानना, इस चीज का रिसर्च टाइप में खोज करना, इस चीज को बारे में जानना, इस तरह से दिखाता है। और सदैव उत्साही होते हैं, एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जाते, इंटेलिजेंट हैप्पी होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं। चलिए ये तो हो गई आपकी फिंगर की शेप को देख के, ओनली वन शेप। अभी फिंगर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपकी, देखिए इस प्रकार से जब आप देखोगे अपने फिंगर को तो देखिए ग्राफ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है, देखिए इस तरह से। तो ऐसे जातक लाइफ में तरक्की ही करते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं। मतलब ऊपर कहने का मतलब हमेशा तरक्की ही करते हैं ऐसे
ऐसे जातक हर फिंगर आपका अच्छे सेट है, ना लो है ना ज़्यादा अप है, बहुत अच्छे सेट है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं दूसरे पिक में देखी हूँ हल्का सा गैप दिख रही है यहाँ पे आपकी हथेली में। तो ये ऐसे जातक में थोड़ा सा विचारों में स्वतंत्रता, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत होती है, विचारों में स्वतंत्रता। इनको दूसरा का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं पसंद है लाइफ में, दूसरा का रोक टोक, और ना ही ये दूसरे के लाइफ में रोक टोक करते हैं। तो इनको अपने लाइफ में भी किसी का रोक टोक नहीं पसंद है, और थोड़ा खर्चीले स्वभाव को भी बताता है इस तरह से। चलिए, ये तो हो गई इनके फिंगर की गैप के बारे में। अब आइए इनके एक एक फिंगर का एनालिसिस करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनकी तर्जनी फिंगर। तो तर्जनी फिंगर की लेंथ इनकी बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है, इवन अनामिका फिंगर से काफी लंबी है, अच्छी खासी लंबी है। यदि आपकी तर्जनी की फिंगर अनामिका फिंगर से बड़ी हो तो निस्संदेह मैं बोल सकती हूँ ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त करते ही करते हैं, लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। ऐसे जातक को संतोष नहीं होता है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस टाइप की लगी होती है। आज इस गोल को पूरा किया तो नेक्स्ट टाइम इनका दूसरा गोल सेट हो जाता है, बहुत ऊपर उच्च गोल। तो काफ़ी एम्बिशियस मैं बोल सकती हूँ। इन शॉर्ट आपका स्वभाव गंभीर है, बट घमंडी ईगो भी थोड़ा हो जाते हैं ऐसे जातक में, घमंड भी हो जाते हैं, ईगो भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा, बहुत ही अपने काम को लेके डिसिप्लिन में रहना। तो ऐसे जातक में थोड़ा सा ये चीज़ देखा गया है। और आप में शासन करने की प्रवृत्ति आवश्यकता से कुछ अधिक होती होगी। कभी कभी आप किसी व्यक्ति के विरोध के कारण, जैसे आपको किसी ने थोड़ा भी नुकसान किया, तो आप में थोड़ा बदलत्व की भावना आती होगी, और जब तक बदला नहीं लिए तब तक चैन शांति से नहीं बैठना है। कभी कभी ऐसी मेंटलिटी हो जाती है जातक में। और आप बहुत ही धैर्यवान हैं, बहुत ही धैर्य के साथ कार्य को करना आपके नेचर में है, और अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी सजग रहना और लक्ष्य को प्राप्त करना, और संघर्ष की स्थिति में भी नहीं घबराना। यदि आपकी तर्जनी फिंगर इतनी अच्छी लेंथ में हो तो जातक ऐसे हो जाते हैं, ऐसे जातक को बना देता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई आपकी तर्जनी फिंगर। और लाइन बिल्कुल खड़ी लाइन दिख रही है, तो आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, एडजस्टेबल हैं, आपको ज़्यादा दुश्मन नहीं होंगे। देखिए, लाइफ है, थोड़ी बहुत यदि दुश्मन होगी भी तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपको दुश्मन। ठीक है, तो ये हो गई। अब चलिए मध्यमा फिंगर को देखते हैं। तो बहुत ही अच्छे लेंथ, तो अच्छी है, बहुत अच्छी लेंथ है। तो शनि की गुण की प्रधानता है, बुद्धिमान अधिक है, कहीं ना कहीं वसीयत वगैरह से आपको लाभ मिलेगा। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के जातक हो जाते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं न्याय प्रिय हो जाते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन भी ज्यादा इनमें होगा, अनुशासन भी ज्यादा होगा, हर काम को एकदम टाइम टू टाइम करना है, लाइक डिफेंस के जैसे जातक होते हैं उस प्रकार से। थोड़ा सा इस चीज से दिख रही है, शनि की फिंगर काफी लंबी है, तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ से अच्छी प्रतिनिधित्व करती है आपकी शनि की गुण में। सफलता, सम्मान और प्रशंसा जरूर प्राप्त करते हैं ऐसे जातक जिनकी भी शनि की फिंगर इतनी अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे जातक। और देखिए, इनका पहला पूर्वा से दूसरा पूर्वा बड़ा है, तो ऐसे जातक अच्छे व्यापार करते हैं, मिशनरी कार्य वगैरह ये सब थोड़ा ज्यादा करते हैं ऐसे जातक। आइए आपका अनामिका फिंगर देखते हैं। तो देखिए, अनामिका फिंगर की लेंथ अच्छी है, नो डाउट। ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कम है, बट इससे थोड़ी छोटी है आपकी फिंगर ऑफ अपोलो, आपकी गुरु की फिंगर से, जुपिटर फिंगर से थोड़ी छोटी है। तो जातक में होता है ना कि महत्वाकांक्षा ज्यादा उनके लिए हो जाता है, उनके लिए अपना गोल ज्यादा हो जाता है, तो इस चीज को बताता है। देखिए, सारे कुछ तो ठीक है, बट ऐसे में जातक में क्या हो जाता है ना, कलाकृतियों अथवा चित्रों, जैसे पुरानी चीजों को स्टोर करना, इनको ये सब चीज बहुत ही पसंद होता है। तो आप कलाकृति अथवा चित्रों एवं पुरानी वस्तुओं को से अर्निंग भी करते होंगे आप जरूर। और ऐसे जातक, देखिए लेंथ छोटी है इससे, बट आपकी लेंथ छोटी नहीं है अनामिका फिंगर की, अच्छी खासी लेंथ में है। ऐसे जातक सिंगिंग, पेंटिंग या कला या इतिहास के बहुत ही प्रेमी होते हैं, हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री जानना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये इनको बहुत ही पसंद होता है। और देखिए, इस तरह थोड़ा सा मुड़ी हुई है आपकी मध्यमा फिंगर की तरफ अनामिका फिंगर, हल्की सी आपकी ना झुकी हुई है। तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि आप आत्मविश्वासी बहुत अच्छे होंगे, जीवन में समाज एवं देश के लिए अवश्य ऐसे जातक कुछ ना कुछ करते हैं, तो इस चीज को दिखाती है। ये तो हो गई आपकी अनामिका फिंगर की बात। अब आइए आपकी बुध की फिंगर। तो देखिए, बुध की फिंगर देखिए पहले पोर तक भी नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा छोटा है। तो ऐसे जातक क्या होते हैं, जैसे कोई भी बात को खुल के नहीं करना, थोड़ा सा अंदर में दबा के रखना, कोई बात को एकदम क्लियर जाहिर नहीं करना, ऐसे प्रवृत्ति आ जाती है। थोड़ी सी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज़ को दिखाती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं बोल रही हूँ कि बहुत प्रॉब्लम नहीं है, छोटी है हल्की, तो इस चीज़ को बताती है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह इन सभी चीज़ों में इनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता होगा। बुध की फिंगर थोड़ी छोटी है, तो इसी चीज़ को बताती है। चलिए, ये तो हो गई। अब आइए आपके थंब को देखते हैं। तो आपकी थंब की लेंथ बहुत ही अच्छी है,
देखिए आपकी जो अंगूठा है ना, लेंथ अच्छी है, आपका पहला पोरवा भी अच्छी लेंथ में है, तो ये सतगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, आप ये भी है, और ये यहाँ से देखिए तमोगुण, तीनों गुण आप में प्रधानता है। और अंगूठा से क्या प्रिडिक्शन, देखिए एक अंगूठा आपके बारे में इतना कुछ बता सकती है जितना कि आपकी चारों फिंगर नहीं बता सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए पहला पोर आपका बहुत अच्छा है, तो आपकी इच्छा शक्ति काफी प्रबल होगी, बहुत ही जो सोचते होंगे उसे करने की हमेशा कोशिश करते होंगे और हमेशा करते होंगे। स्वतंत्र विचारधारा वाले ऐसे जातक होते हैं, स्वतंत्रता इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। थोड़ा सा क्विक निर्णय लेना, जल्दी निर्णय लेना, थोड़ा सा जल्दी निर्णय लेने की चीजों को बताता है। एक्टिव होते हैं, धार्मिक विचार वाले होते हैं, धर्म कर्म तंत्र मंत्र पूजा पाठ में विशेष आस्था रहती है ऐसे जातक की, जिनकी भी इस तरह से पहले पोर पे बड़ा हो। आप लोग काफी आकर्षक दिखते होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे जातक के, और बहुत ही जल्दी आपके प्रति कोई भी व्यक्ति आकृष्ट हो जाते होंगे। ऐसे जातक को जो भी देखते होंगे काफी प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। सुंदर होंगे, समाज प्रिय होंगे, सम्मानित होंगे। ऐसे जातक वृद्धावस्था में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए आपके जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ दूसरा पोरवा, तो दूसरा पोरवा भी आपका बहुत अच्छा है। तो देखिए पहला पोरवा से तो मुझे ये पता चला आपके पास लॉट्स ऑफ आइडियाज होते होंगे, बहुत अच्छे आइडिया होते होंगे, नो डाउट, और उसे आप इम्प्लीमेंट भी जरूर करते होंगे। देखिए बिल्कुल लंबाई जो है ना दोनों की बराबर मुझे नजर आ रही है, दोनों। तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि दोनों पोरवा की लंबाई बराबर है। पहले सेकंड पोरवे के बारे में जान लीजिए, आपके सेकंड पोरवे से मुझे क्या पता चल रही है। आप में रजोगुणों की प्रधानता दिख रही है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही तर्क शक्ति को संचालित करते हैं, बहुत ही तर्कशील होते हैं। कोई भी चीज को तर्क वितर्क करके अंधविश्वास नहीं रखना है। देखिए धर्म के प्रति अंधविश्वास होगी आपको, बट अंधा विश्वास नहीं बोल सकती मैं, अंधा विश्वास नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति तर्क को बहुत पसंद करते हैं, बिना लॉजिक का, बिना एविडेंस का, बिना किसी रिसर्च का कोई बात आप जल्दी विश्वास नहीं करते होंगे, बहुत तर्कप्रिय होंगे। और देखिए यदि आपकी दोनों पोर, जैसे आपकी दोनों पोरवा की लंबाई बराबर है लगभग, तो इससे मैं बोल सकती हूँ ऐसे जातक बहुत ही जागरूक होते हैं, वाणी विवेक के काफी धनी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे जातक। विचार व्यवहार में बहुत ही अच्छा संयम रहता होगा, बहुत ही शुभ लक्षण बोले जाते हैं इस तरह से यदि पहला पोरवा दूसरा पोरवा बराबर हो। और समाज में ऐसे जातक प्रतिष्ठा जरूर होती है, कार्य पद्धति के लिए, अपने विवेकशीलता के लिए पर्याप्त सराहना भी पाते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी जैसे न्यायाधीश हो गया, कलाकार हो गया, तो इन सभी चीजों में ये लोग अच्छा करियर बनाते हैं। कभी कभी व्यापार, बहुत अच्छे व्यापारी भी, मल्टीनेशनल के व्यापारी होते हैं ऐसे जातक। तो ये हो गई आपकी दूसरे पोरवे की बात, दूसरे पोरवे से पता चल रही है। और तीसरे पोरवे जो कि यहाँ पे पाई जाती है, जब मैं ये शुक्र पर्वत का विश्लेषण करूंगी तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ से आपकी अंगूठा शुरू हुई है ना, तो यहाँ से आपका ये रहा आपका तीसरा पोरवा। जब मैं विश्लेषण करूंगी शुक्र पर्वत की तो फिर मैं बताऊंगी। और देखिए एक चीज, आपके अंगूठा पे क्लियर कट बुध आइज बन रहे हैं। देखिए बुध आइज इस तरह से, तो ऐसे जातक 35 के बाद काफी ग्रोथ करते हैं, काफी अच्छी संपत्ति, धन की संपत्ति मिलती है। ऐसे जातक के सिक्स सेंस काफी एक्टिव होते हैं। ऐसे जातक अनुमान लगाना या फिर कोई भी घटना होने से पहले इन्हें जरूर आभास हो जाता होगा। चलिए ये हो गए। अब इनके माउंट के बारे में जानते हैं, इनका गुरु माउंट क्या बोलता है। तो देखिए इनका गुरु का फिंगर बहुत अच्छा है, गुरु का माउंट बहुत अच्छा है, ओवरऑल गुरु इनका काफी अच्छा मुझे दिख रही है हथेली में, और इस पे बहुत कुछ शुभ शुभ निशान भी मुझे दिख रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या निशान। ये थोड़ा बहुत अच्छे स्पेस में थोड़ा अपसेट है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है गुरु को। तो देखिए गुरु पे एक तो खड़ी लाइनें हैं जो कि बहुत अच्छी धन की लगातार तरक्की को दिखाती है, और जीवन रेखा से भी ये देखिए थोड़ी थोड़ी रेखाएं निकल के ऊपर को जा रही है, तो ये लगातार तरक्की को ही दिखाते हैं। ऐसे जातक तरक्की करने की प्रबल इच्छा होती है लाइफ में, और ऐसे जातक लगातार तरक्की भी करते हैं। देखिए इस पे एक ये लाइन है, और हल्की सी देखिए इस तरह से क्रॉस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से जब भी इस तरह से गुरु माउंट पे क्रॉस बने, एक तो खड़ी लाइनें हैं जो कि लाइन ऑफ प्रोग्रेस बताती है कि हमेशा प्रोग्रेस आप करेंगे, सारी जिंदगी आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, ठीक है। और एक्स क्रॉस का साइन जो कि धन दौलत के दृष्टिकोण से भी अच्छी होती है, और दाम्पत्य जीवन के लिए काफी अच्छी बोली जाती है। और स्पिरिचुअल साइन होते हैं ऐसे, तो स्पिरिचुअल रिलीजियस बहुत ही जातक हो जाते हैं ऐसे, तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस को बताती है यहाँ से। और कुछ अभी खास तो नहीं दिख रही है, बट आपका गुरु पर्वत अच्छा है, लेकिन निगेटिव भी कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ से एक लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये बहुत अच्छे धन की स्थिति को ही बताती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बताती है। एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते ऐसे जातक के पास में बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम
होते हैं। तो इस चीज को यहाँ से देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह से यदि आकृति हल्की सी बलई की आकृति अगर ले ले, मान लीजिए इस तरह से घूम जाए, तो ये पूरा बलई हो जाता है, जो कि रिंग ऑफ सोलोमन बोले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है धन की दृष्टिकोण से, नेम फेम के दृष्टिकोण से। बट आपकी अभी पूरा बनी नहीं है, बस उस और चल दी है, तो ये धन की अच्छी स्थिति, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखाती है। अब देखिए आपकी शनि पर्वत, देखिए आपकी शनि पर्वत अच्छी है, थोड़ी सी दबी हुई है, जो कि अच्छी बोली जाती है। और देखिए शनि पर्वत पे एक चीज मुझे लग रहा है, थोड़ा सा लाइन ना आपकी फिंगर की ओर जा रही है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे अशुभ चीज दिख जाती है कि जातक अकेला रहना पसंद करता है, वैराग्य को जाना पसंद करता है, धर्म के प्रति बहुत आस्था हो जाती है ऐसे जातक को, तो बहुत ही धार्मिक बना देता है जातक। संन्यास कभी कभी दाम्पत्य जीवन को छोड़ के, हर जीवन को छोड़ के ऐसे जातक संन्यास को जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल अलग थलग रहना, अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है यहाँ से थोड़ी फिंगर आप पे जा रही है। वैसे आप देख लीजिएगा, अगर यदि नहीं जा रही हो तो कोई बात नहीं, अगर जा रही हो तो ये सब ऐसा हो सकता है। और अदरवाइज आपकी शनि पे कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, इवन इस तरह से है, थोड़ा सा टूट फूट के भाग इस तरह से है, तो ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेंगे, 40 के बाद आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन लाइफ में रहेंगे, बट भाग्य का साथ तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। शनि अच्छा है तो अच्छी धन की स्थिति को बताता है, अच्छी बुद्धिमत्ता को बताती है। अब आइए आपके सूर्य पर्वत पे, आपके सूर्य पर्वत पे क्या निशान बन रहे हैं, ये रही आपकी सूर्य पर्वत। आपके सूर्य पर्वत पे एक तो लाइन इधर से आ रही है, जो कि व्यापार के माध्यम से धन की प्राप्ति को बताता है, बहुत अच्छी विद्या को बताता है, बहुत अच्छे गुड ज्ञान को बताता है। ऐसे जातक में गुड ज्ञान होती है, जितने भी गुप्त विद्याओं है इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को दिखाता है ये चीज, इस लाइन से ये पता चली। और देखिए एक लाइन बिल्कुल आपकी इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह को, इस तरह से देखिए भाग्य रेखा को, बहुत अच्छा सन लाइन है आपका। तो इतना अच्छा जब सन लाइन हो तो ऐसे जातक को, और उसमें से भाग्य रेखा से निकल के गई हो, तो ऐसे जातक को कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक कहीं से वसीयत हाथ लग जाना, कहीं लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में ही हम बस बहुत कम में शेयर खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा उछाल आ जाना, तो अचानक धन लाभ को, और ये धन लाभ आपको 50 के बाद का है, ठीक है, 45 से स्थितियां बनेगी, 50 के बाद का है ये चीज़। और देखिए आपके इस माउंट पे बहुत अच्छा फीस का साइन भी बन रही है, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए ये जो फीस का साइन बन रही है इस तरह से सूर्य माउंट पे, तो एक तो आपका धन की बहुत अच्छी स्थिति होगी, ये धन की काफ़ी अच्छी स्थिति को बताती है। तो ऐसे जातक को पैसे की कोई कमी नहीं होगी और नेम फेम की भी कोई कमी नहीं होगी। देखिए एक रेखा इधर से आ रही है, ये मंगल पर्वत को जा रही है ना, तो ये बहुत ही कठिन परिश्रम को बताती है। तो आपको 45 के बाद लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा, तो आपको उतना ही बड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम को बताता है। इस तरह से यदि लाइन हो तो इस तरह से लाइनें हैं, इस तरह से लाइनें, तो ये तो अच्छे से व्यापार से धन लाभ को बताती है, तो ऐसे लाइनें धन लाभ को ही बताती है। देखिए आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, तो हमेशा ज़्यादा लाइनें हैं तो जातक कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज रहता है लाइफ में, क्या करें नहीं करें इस चीज़ को लेके। मैं आपको करियर भी बताऊंगी, आपका करियर सबसे अच्छा किधर होगा, बट अभी इस चीज़ को पहले 1 बाय 1 मैं बता रही हूँ। और देखिए आपकी जो बुध माउंट, तो देखिए बुध माउंट आपकी अच्छी है, लाइन भी है, बस हल्की सी दबी हुई है। तो ये इस तरह से दबता है तो कहीं ना कहीं बुध कमज़ोर होना, कम्युनिकेशन में कमजोरी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा जातक को सही नहीं होता है, तो इस चीज़ को बताता है। अपनी बातों को खुल के नहीं बोल पाते होंगे आप, बहुत सोच समझ के बोलते होंगे कि सामने वालों को कुछ बुरा ना लग जाए इस चक्कर में। तो थोड़ा सा बुध आपका डाउन है, तो आप इसका थोड़ा उपाय करें, जैसे गाय को हरी चारा दें, हरे वस्त्र का धारण ज़्यादा करें, हल्के ग्रीन कलर का, और साथ ही साथ आप गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, तो इससे आपका ये बुध सही होगा। स्टोन के बारे में मैं कुंडली देख के बताऊंगी, हथेली को देख के स्टोन के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। चलिए आपका मंगल पर्वत, बाहरी मंगल अच्छी है, यानी मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, साहसी होंगे, और यहाँ से देखिए आपका अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, ये भी बताता है आपको कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रांग होंगे, तो साहस पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे जातक अपने विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे साहस को बनाए रखते हैं। अब आइए आपके चंद्र पर्वत को देखते हैं। तो देखिए चंद्र पर्वत आपका काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा उभार लिए हुए है, और इस पे कुछ शुभ साइन तो अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। एक स्टार है मुझे, देखिए इस तरह से, देखिए जब इस तरह से स्टार बन जाए ना, तो जातक में क्या हो जाता है, एकदम परफेक्ट स्टार एक तरह से। ऐसे जातक को नेम फेम तो बहुत अच्छी मिलती है, अपने बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, बहुत अच्छे मान सम्मान मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक को नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोचना,
बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में बार बार सोचना, दिमाग में बहुत जैसे युद्ध जंग चल रही है, इस तरह की परिस्थिति को भी ये स्टार कभी कभी हो जाता है। देखिए ऐसे स्टार तो अच्छी बोली जाती है, बट चंद्र पर्वत पे स्टार तो चंद्र के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से थोड़ा परेशान कर देता होगा कभी कभी आपको, बट ये स्टार आपको नेम फेम भी बहुत दिलाएगा। तो चलिए ये तो हो गई आपकी चंद्र पर्वत पे एक शुभ चिन्ह। और देखिए इस तरह से लाइनें आ रही हैं, और एक लाइन बिल्कुल ऐसे जाके इस तरह से यहाँ पे टच कर गई जीवन रेखा। तो ये बर्थ प्लेस से दूर के सेटलमेंट को बताता है, यानी कि फॉरेन सेटलमेंट को बताता है। प्रबल योग है आपकी हथेली में फॉरेन सेटलमेंट का। फॉरेन तो आना जाना आपके लिए आम बात है, जाना आना लगा रहेगा, बट सेटलमेंट का भी दिख रहा है, क्योंकि जीवन रेखा से निकल के अभी पूरी तरह बनी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टूट फूट रही है, तो लेकिन यहाँ तक तो एटलीस्ट आ गई है, तो इस चीज़ को बताता है विदेश में सेटलमेंट को। अब केतु, तो केतु ठीक है, आप पे इस पे कोई खास निशान नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, तो केतु भी आपका सही है, कुछ नेगेटिव निशान मुझे नहीं दिख रहे। अब आइए शुक्र पर्वत, तो आपका शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। देखिए अच्छा है, बट उतनी ज़्यादा उभार नहीं है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपके सारे पर्वतों के मुकाबले हल्की सी दबी हुई है, हल्की सी। तो ऐसे जातक को क्या होता है ना, देखिए आपकी स्पेसियस है तो लग्जरियस लाइफ तो मिलेगी ही, नो डाउट। आपके जो होने वाले हस्बैंड होंगे, मतलब आपके लाइफ पार्टनर होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी स्मार्ट होंगे, काफ़ी सपोर्टिंग भी होंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दाम्पत्य सुख में कमी आ जाना, क्योंकि आप बहुत ही स्वतंत्र विचार के हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा विचार में मतभेद होना इस चीज़ को दिखाता है। और यहाँ पे देखिए आपके शुक्र पर्वत पे हल्की सी फीस का साइन है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से धन, तो ऐसे जातक ग्लैमर्स की दुनिया से धन अर्जन करते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ी सी फीस की साइन बन रही है। और ऐसे जातक जैसे होता है ना, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, मतलब किसी तरह की जो कि पब्लिक से सपोर्ट हो, इस तरह की दुनिया से पैसे अर्न करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्हें जनता का सपोर्ट मिलना एक तरह से मैं बता सकती हूँ, और ग्लैमर की दुनिया से ज़्यादा पैसा को अर्निंग करना इस चीज़ को बताता है। जहाँ पे चकाचौंध हो इस तरह की दुनिया को दिखाता है ये। आइए आपकी राहु पर्वत देखते हैं। तो देखिए राहु पर्वत आपकी हल्की सी दबी हुई है, हल्की सी दबी हुई है, तो होता क्या है, कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ जाना कभी कभी होता होगा आपके साथ। वैसे ज़्यादा कुछ इस पर निगेटिव निशान है भी नहीं, तो ठीक है, आपका राहु भी अच्छा है। इवन राहु पर्वत पे इसके बारे में बाद में बताऊंगी। इतना अच्छा ट्रायंगल है, तो बहुत ही कुशार्ग माइंड कैसे जातक होते हैं। इन जातकों के आइडियाज़ को लेके इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत आगे जातक बढ़ जाते हैं। बहुत गजब का आइडियाज़ आप लोग के पास में होता है। बहुत अच्छा ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से। यहाँ भी बन रही है, आपकी जीवन रेखा पे भी बन रही है। देखिए इस तरह गजब का ट्रायंगल बन रही है। तो ये सब शुभ निशान हुए, ये सब काफ़ी कुशार्ग माइंड को दिखाता है, काफ़ी अच्छे धन को दिखाता है। तो चलिए ये हो गई। अब रेखाओं का विश्लेषण करते हैं, आपकी रेखाएं क्या बोलती हैं। अब अपने जन समूह को भी बहुत अच्छे से प्रभावित कर लेते होंगे, बहुत अच्छे विचारक होंगे आप। देखिए हार्ट लाइन जो है आपकी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, आपकी गुरु की पर्वत से प्रारंभ हो रही है ना, इस तरह से देखिए जब भी किसी भी जातक का हार्ट लाइन बिल्कुल बृहस्पति के क्षेत्र से प्रारंभ हो, तो ऐसे हार्ट लाइन को सबसे अच्छे हार्ट लाइन बोले जाते हैं। ऐसे हार्ट वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। देखिए ऐसे जातक में प्रेम बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर में, और ऐसे जातक प्रेम में बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, आदर्श होते हैं, प्रमुख स्थान होता है इनका प्रेम में, और ये सर्वोत्तम समझ जाती है इस तरह की रेखाएं। और ऐसे व्यक्ति प्रेम में दृढ़ और विश्वसनीय होते हैं, काफ़ी फेथफुल होते हैं, और नैतिक आचरण बहुत ही उच्च कोटि का होता है ऐसे जातक। महत्वाकांक्षी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक। देखिए महत्वाकांक्षी होते हैं, बट सज्जन भी बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक अपने लेवल में शादी करते हैं, अपने से नीचे या फिर इस तरह से नहीं करते हैं, अपने लेवल में शादी करते हैं। और ऐसे जातक बहुत ही फेथफुल होते हैं, जो कि एक बार अपने प्रेम जिससे कर लिया बस कर लिया, उसके बाद दूसरे के बारे में नहीं सोचना, इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है ऐसे जातक में। तो हृदय रेखा आपकी अच्छी है। देखिए आपकी हथेली में एक लाइन, एक तो गई है गुरु, एक बिल्कुल चली गई है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। छोटे मोटे लेवल की धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, बहुत बड़े लेवल की धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक धर्म गुरु या फिर बहुत बड़े उपदेशक हो जाते हैं। देखिए ये बहुत ही सुखद प्रेम स्वभाव होते हैं, बहुत ही संतुलित और सुखद प्रेम स्वभाव को बताता है। ऐसे जातक अपने प्रेम संबंधों में बहुत सुखी और भाग्यशाली भी होते हैं, और बहुत ही अंत तक अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करने वाले होते हैं। और कभी कभी ऐसे जातक इतना धार्मिक बन जाते हैं कि सब कुछ छोड़ के चलो धर्म को अपना लेते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती होगी आपको। और बहुत ही आप जैसे उपदेशक हो गए, बहुत अच्छे कथावाचक हो गए, इस तरह की चीज़ों को बताता है। ये सब अपने प्रवृत्ति आ सकती है। ये तो हो गई यहाँ से।
अब उसके बाद देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है यहाँ तक तो बहुत अच्छी चली है, 40 तक तो आपकी ठीक है, बट उसके बाद क्या है ना, छोटी छोटी द्वीप टाइप में बन गई है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम होना यहाँ भी हो गई है। देखिए यहाँ भी हो गई है, इस तरह से द्वीप टाइप का निर्माण हो रहा है। होता क्या है 40 के बाद या आपको अपने हृदय का, अपने हार्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पहली बात हेल्थ वाइज। और दूसरी चीज़ आपके इमोशंस को भी बहुत अच्छे ध्यान रखना है। ऐसा कुछ मत कर जाए या फिर ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हो। इमोशनली ठेस पहुंचना इस तरह से हो जाता, चाहे कुछ भी हो, इस तरह से हो जाती है जातक में। थोड़ा सा हार्ट लाइन देखिए, आप खुद देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ इस तरह से बन रही है 40 के बाद। या फिर डबल लाइन है, या फिर डबल लाइन यदि है तो इस तरह से डबल लाइन है, तो ये तो अच्छी है, डबल प्रोटेक्शन मिलेगा हार्ट को। लेकिन फिर भी यहाँ के बाद तो आपकी लाइन थोड़ा सा, और देखिए इधर को जा रही है। तो ऐसे जातक में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा सोचते रहते हैं अपने फैमिली के बारे में। अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं अपने फैमिली के बारे में कि उनके लिए ये करना है, उनके लिए करना है, सब आपकी बात को सुने। इस तरह से हो सकता है उसी टाइम में आपको, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी बातों को नहीं सुनते, तो उस टाइम आपको थोड़ा ठेस पहुंचे, इस तरह की स्थिति बन रही है 45-50 के राउंड। ओवरऑल आपकी हार्ट अच्छी है, कुछ भी इस तरह का सिंबल निगेटिव नहीं दिख रही है, बस वही थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। और देखिए, और एक मंगल से इस तरह से गई हुई है, देखिए ऐसे इस तरह से हार्ट लाइन में। तो ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट ही कर रही है, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है और अच्छी धन की स्थिति को बताती है। तो ये भी बहुत अच्छी साइन है। चलिए आपकी माइंड लाइन देखिए, आपकी माइंड लाइन कहाँ से निकली है, बिल्कुल गुरु पर्वत से। इनको अपने जीवन रेखा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जातक अत्यंत स्वतंत्र स्वभाव के होते, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टार लाइक आकृति भी बन रही है, देखिए इस तरह से कुछ बन रही है। तो गुरु पर्वत पे गई है और स्टार से मिल गई है, तो जातक जीवन में बहुत ही अधिक सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे जातक जिनकी भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से गई हो और लास्ट में जाके थोड़ी सी स्टार फॉर्मेशन बना रही हो, देखें आप इस तरह से, तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा इनका इच्छा होता है उससे कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे ये लाइफ में। और मस्तिष्क रेखा का आरंभ इतना ज़्यादा फासला है, बहुत ही ज़्यादा फासला है, आप देख सकते हैं, कम नहीं होती है, काफ़ी थोड़ी फासला में जातक स्वतंत्र हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी फासला हो तो जातक को तो सुनना भी नहीं पसंद होता होगा कि उनके लाइफ में कोई जरा सा इंटरफेयर करे, तो ये चीज़ हो जाती है। और ऐसे जातक में क्या होता है ना, अपने लाइफ को लेके थोड़ा अलर्ट ये लोग कम होते हैं, इसी चक्कर में कभी कभी इनका नुकसान भी हो जाता होगा। तो अपने लाइफ को लेके सतर्कता कम होती है, आवेश की थोड़ा कमी होती है, एकदम कूल होते हैं। एक चीज़ होता है जल्दबाजी थोड़ा ज़्यादा करते होंगे, कार्यों में जल्दी हो जाना इस चीज़ को दिखाता है। देखिए कभी कभी ऐसे जातक को बदनामी भी सहनी पड़ती है। अब देखिए इतना ज़्यादा स्वतंत्र ख्याल के जातक होते हैं तो थोड़ा सा तो बदनामी इस चीज़ को तो दिखाता ही है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है और महत्वाकांक्षा तो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का होता है। महत्वाकांक्षा की तो कोई कमी नहीं है आप में। देखिए आपकी जो है ना, इसमें से कुछ रेखाएं निकल के, मस्तिष्क रेखा से निकल के कुछ रेखाएं मंगल पर्वत की ओर जा रही है। तो जो इस तरह से रेखाएं जाए ना, या फिर यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी देखिए इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो ऐसे जातक क्या होते हैं ना, स्वयं नियुक्त होते हैं। एक तो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं ऐसे जातक। सबसे पहली बात, ऐसे पोस्ट पे तो जो कि उनके अंडर में बहुत आदमी रहे, अधिकारी पोस्ट पे मैं बोल सकती हूँ इन शॉर्ट, तो ऐसे होते हैं। और अपना घर रिलेटिव की परवाह ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे जातक जन आंदोलन में सबसे आगे होते हैं। जन आंदोलन, इसी प्रकार की किसी तरह का रूल रेगुलेशन तोड़ना या फिर जन आंदोलन करना ऐसे जातक के हाथ में होता है। और देखिए आपकी हथेली में एक बहुत अच्छी साइन भी बन रही है, देखिए क्लियर कट वर्ग। तो मल्टीनेशनल, मतलब एक घर का सुख नहीं आपको मिलने वाला है, बहुत घर का सुख, मल्टी घर का सुख, मल्टी गाड़ी का सुख, बहुत साहसी, बहुत पराक्रम को दिखाता है। यहाँ से जातों के यहाँ पे वर्ग होना और इन सभी चीज़ों में रक्षा करना, और आपको कहीं से भी आपके जिंदगी पे किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ये वर्ग का साइन रक्षा करेगा। क्लियर कट वर्ग है, इतना अच्छा वर्ग मंगल पे होना बहुत शुभ माना गया है। तो ये रही यहाँ से। अब आइए आपकी जीवन रेखा को देखते हैं। तो आपकी जीवन रेखा बिल्कुल गुरु मंगल के बीच से ही प्रारंभ हुई है। तो
जब मंगल और गुरु के बीच से जीवन रेखा का प्रारंभ हो तो थोड़ा सा जातक में महत्वाकांक्षा भी आता है, गंभीरता भी आता है, कभी कभी जल्दबाजी का नेचर को भी बताता है। और देखिए स्टार्टिंग में आपका तबीयत देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा है, यहाँ भी थोड़ा सा द्वीप का साइन है, यहाँ भी थोड़ा द्वीप का साइन है जंजीरनुमा। तो स्वास्थ्य को लेके उतार चढ़ाव लाइफ में काफ़ी होते होंगे, आपको चाहे हो रहे होंगे। ये रही आपकी 20 का एज हो गया, ये 25 का एज हो गया, 30 तक आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेके उतार चढ़ाव होता होगा, बिकॉज यहाँ पे सारी लाइनें एकदम से है। लेकिन आपने अपने दम पे अपने जीवन शक्ति से इसको ठीक भी किया होगा। तो बचपन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बचपन में इवन क्या टीन एज तक जो होता है ना, आपको प्रॉब्लम उसके 25 तक ठीक ठाक रहा, उसके बाद फिर उतनी अच्छी जीवन रेखा नहीं दिख रही है। ठीक है, लाइफ लाइन है बहुत अच्छी है, और एक लाइन इधर गई है विदेश सेटलमेंट को भी दिखा रही है, ये भी बाहरी इनकम को दिखा रही है, बाहर जाने की योग को दिखा रही है, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाने की योग को दिखा रही है। पर स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं साथ नहीं देता होगा, कुछ ना छोटा बहुत प्रॉब्लम आपको लगा ही रहता होगा। और देखिए ये भी यहाँ पे भी है, उसके बाद लास्ट में भी आपकी बिल्कुल इस तरह से है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना होगा। देखिए इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे है, तो इस तरह से जब ये लास्ट एज को बताता है ना, चलो यहाँ तक तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप जी लोगे, ठीक है, लेकिन लास्ट एज में आपको बहुत ही ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। ऐसे जातक का बुढ़ापा जो है ना थोड़ा कष्टमय कटता है, बट और सिंबल बहुत अच्छे हैं, पैसे की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बस हेल्थ इशूज आपको थोड़ा सा दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको अपने हेल्थ पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना होगा जीवन रेखा से, मैं देख पा रही हूँ। अब देखिए, अब भाग्य रेखा को देखते हैं, तो भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत से निकली हुई है। इतनी अच्छी भाग्य रेखा के बारे में क्या बोलना, कुछ तो बोलना ही नहीं है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा, भाग्य का पूरा साथ। लेकिन लाइफ पार्टनर, शादी के बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अपने बर्थ प्लेस से दूर से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पब्लिक के सपोर्ट से भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे जातक ग्लैमर की दुनिया में, ऐसे जातक नेम फेम की दुनिया में बहुत अच्छा नेम फेम कमाते, एकदम सॉलिड भाग्योदय हो रखा, भाग्य का काफ़ी साथ मिला है। और साथ ही साथ गजब का आपका मनी ट्रायंगल बन रहा है, इतना अच्छा मनी ट्रायंगल जातक को बहुत शार्प माइंड को बताता है, बहुत अच्छे धन की स्थिति को बताता है, बहुत अच्छे चीज़ को बताता है। और इस तरह से आकृति बन के एक फीस का भी साइन बन रहा है। धन की तो कहीं कोई कमी मुझे दिख ही नहीं रही है, बस स्वास्थ्य की थोड़ा सा कमी दिख रही है, थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा रहते होंगे, तो कंफ्यूजन को दूर करें। इतना ज़्यादा एम्बिशियस जातक होंगे तो कंफ्यूज तो होंगे ही, ऐसे गोल को अचीव भी कर लेते होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। लेकिन ऐसा कार्य ये लोग करें जो कि पब्लिक से सपोर्ट हो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जैसे एक्टिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इस क्षेत्र में जाए तो ज़्यादा आप सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। या फिर आप पब्लिक से कोई अच्छी डीलिंग वाला काम करें तो अच्छा मिलेगा। देखिए आपका कोई इस तरह से यहाँ पे कोई प्रभावी रेखा भी नहीं मुझे दिख रही है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ थोड़ा स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक मुझे जो आपकी रेखाओं में समझ में आई, मैंने विश्लेषण कर दिया। उसके बाद यदि आपकी हाथ की रेखा, कोई भी रेखा छूट गई हो मेरे से, या फिर मुझे नज़र नहीं आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।